दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को क्षेत्रमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह प्रश्न जो है आयत से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि आयत होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। आयत का मतलब होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, उसे आयत कहा जाता है। आयत की परिभाषा कुछ इस प्रकार से ही देना है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो। यहाँ पे जैसे कि इस फिगर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, और यहाँ पे इसके सामने की भुजा ये वाली भी बराबर है। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, चारों कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, तभी आयत कहलाएगा। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बढ़ते प्रश्न की ओर, और प्रश्न के माध्यम से हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न दिया गया, यदि किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे देखिएगा भुजाओं का अनुपात दिया गया, भुजा नहीं दिया गया है। तो जब भुजा नहीं दिया गया रहता है तो उसमें हमें क्षेत्रफल या परिमिति ज्ञात करने में बहुत सारा मुश्किल होता है, और इसी मुश्किल के वजह से बच्चे जो थे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूं। आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख ले रहा हूं भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। अब यहाँ पे बात करते हैं, भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है। अब यहाँ पे 3:4 भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे? x गुणित कर देंगे, x से गुना करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई में ही गिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों भुजा में x से गुना करते हैं। जब दोनों भुजा में x से गुना करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा वाला भुजा जो है जैसे 3 है, तो 3 यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? अभी लंबाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, लंबाई बराबर 4x होगा क्योंकि हम x से गुना कर रहे हैं। इसके बाद में चौड़ाई बराबर हम बात करें तो चौड़ाई यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 3x। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इतना चीज क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया कि लंबाई कितना है, तो लंबाई हो गया 4x और चौड़ाई कितना है? 3x है। इसके बाद में आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है, यदि चौड़ाई 15 मीटर है, चौड़ाई कितना है? 15 मीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई के साथ चौड़ाई को कंप्रोमाइज करेंगे, और चौड़ाई के साथ चौड़ाई को कंप्रोमाइज करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकाल करके इन दोनों में हम x का मान रख देंगे, और जब इन दोनों में x का मान रखेंगे तो आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। और जब लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा तो क्षेत्रफल और परिमिति आसानी से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया चौड़ाई, तो हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर, देखिए कैसे लिखा जाता है। चौड़ाई बराबर आप लिख लीजिएगा, चौड़ाई बराबर 15 मीटर दिया गया, 15 मीटर करिए। चौड़ाई की जगह पे 3x है, यहाँ पे क्या करिएगा? 3x करिएगा, यहाँ पे करिएगा 15 इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर जाएगा 15/3, और 15/3 का मतलब कट जाएगा तो कितना? 5 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। जब x का वैल्यू 5 आ गया तो इसमें हम x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो x का वैल्यू रखेंगे यानी कि 5 यहाँ पे मान रखेंगे, कितना हो जाएगा? 5 का 20। लंबाई कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पे x का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × 5 करिएगा, और 3 × 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 15। ये 15 मीटर और 20 मीटर क्या हो गया? चौड़ाई और लंबाई आ गया। 20 मीटर लंबाई हो गया और 15 मीटर चौड़ाई हो गया। अब हमें करना क्या है, तो अब आसानी से इसका क्षेत्रफल और परिमिति हम ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिएगा। जब लंबाई गुने चौड़ाई करिएगा तो लंबाई के जगह पे लंबाई का मान रखिए, जिसकी 20 मीटर रखिएगा, और चौड़ाई के जगह पे 15 मीटर रखिएगा। यहाँ पे करिएगा 20 और गुने क्या हो जाएगा? 15। 20 में 15 से गुणा करिएगा तो 300 हो जाएगा। 20 में 15 से गुणा करिएगा 300 मीटर वर्ग, इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग भी लिख सकते हैं। तो इन 300 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि आयत की परिमिति कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आयत के परिमिति के लिए आपको क्या करना
करना पड़ेगा, आयत का परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप या परिमिति दोनों सेम ही होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस का चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई का मान यहाँ पे 20 करिएगा, प्लस चौड़ाई का मान 15 कर दीजिएगा। 15 और 20 को जोड़ दीजिएगा और 2 से गुना करिएगा। तो 15 और 20 को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, और 35 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इस 70 मीटर इसका क्या होगा, परिमाप हो गया। तो इस प्रकार से जब कभी भी ऐसे प्रश्न दिए जाएं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी भुजा त्रिभुज में हो या आयत में हो, जब कभी भी भुजा अनुपात में दिया गया है तो उसको में x से गुना कर करके उस भुजा को x गुणित कर लीजिएगा। यही इसमें समझने वाली चीज थी कि x गुणित कीजिएगा, उसके बाद में आप सारा चीज हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।